क्वेश्चन जो है वर्ग 9th का एनसीईआरटी से बहुत अच्छा से हम उसके कवर करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। लिखा है पहले एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9th का एनसीईआरटी है, बहुत निचोड़, बीपीएससी के तहत होगा, टीचर 2023 में। हो सकता है पूछा जाए, ये तो हम भी नहीं कह सकते हैं कि आपको यही पूछा जाएगा, लेकिन एक प्रयास तो करना चाहिए, इसीलिए हम भी एक प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। तो देखते हैं गौर से। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 5 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो है ऑप्शन में है, ए में नई वस्तु का सृजन, बी में है उपयोगिता का सृजन और सी में है उपयोगिता का नाश और डी में है लाभदायक होना। तो इसका जो है उत्पादन का अर्थ क्या है? तो उत्पादन का अर्थ होगा जो हम किसी चीज़ को बनाएंगे तो उपयोगिता करेंगे, तो इसको हो जाएगा उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का सृजन, बी होगा राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, उत्पादन का जो है निष्क्रिय साधन क्या है? तो श्रम, ए में है श्रम, बी कहता है संगठन, सी है साहसी और डी है भूमि। तो जब तक हमें हमारे पास भूमि नहीं रहेगा तब तक उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका भूमि, क्या हो जाएगा? भूमि, डी आंसर। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? ए में है वह नाशवान है, वह नाशवान है, भूमि क्या नाशवान होगा? वह मनुष्य निर्मित है, क्या भूमि मनुष्य का निर्माण करते हैं? नहीं। सी है उसमें गतिशीलता का अभाव है और डी है उसमें समान उर्वरता है। तो इसका आंसर होगा उसमें गतिशीलता का अभाव है। कौन सी है? तो उसमें गतिशीलता क्या है? अभाव होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है कि अर्थशास्त्र कुछ मिस्टेक हो जाते हैं, वायर हमारा जो है ना बहुत ढीला हो जाता है, फंस गया था इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। अर्थशास्त्र में क्या भूमि का तात्पर्य है? तो पहला है ए प्राकृतिक पदार्थ सभी निःशुल्क प्राकृतिक पदार्थ पर ना दिए हुए सभी निःशुल्क वस्तुएं, निःशुल्क ना शुल्क का मतलब रुपए का, जमीन के ऊपरी सतह या जमीन के निचली सतह या केवल खनिज संपत्ति। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। अब यहाँ पर देखिए गौर से क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? तो प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? ए है बढ़ई, बी है भिखारी, सी है ठग और डी है शराबी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ई होगा। क्या होगा? बढ़ई होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन है तो क्या है? ए वितरण और बी श्रम और सी विनिमय और डी जो है उपभोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो एक बात बताइए, उत्पादन का साधन कौन नहीं होगा? हम उत्पादन करते हैं, कुछ नया चीज़ बनाते हैं, उपजाते, जैसे कि यही उत्पादन का साधन हुआ, लेकिन जब नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। तो संगठन नहीं होगा, उद्यम और पूंजी, इसका डी आंसर होगा उपभोग जो है उत्पादन का साधन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो है ना, जैसे कि हम जैसे जानते हैं जो क्वेश्चन हम देखते हैं ये होगा, ये ऐसा नहीं होता है। इसमें अपना खुद से जो है थोड़ा दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। इसके बाद होता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? पूंजी जानते हैं, जो पूंजी का हमारा पास इतना पूंजी है वो। तो ए फटाफट हुआ, फटा हुआ बस, फटाफट पड़े फटा हुआ वस्त्र। बी है बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, बिना व्यवहार में रखने वाला मशीन थोड़ी होगा। और सी है किसान का हल और डी है घर के बाहर पड़ा पत्थर। तो इसका होगा पूंजी कौन है? तो किसान का हल न पूंजी है, पर लोड रहेगा तो हल पूंजी न है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं।
कहता है जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं ए व्यवस्थापक, बी पूंजीपति, और सी साहसी, और डी संचालक। अब बताइए आप कौन सा आंसर होगा। तो आप कहिएगा कि आंसर तो ये होना चाहिए मतलब व्यवस्थापक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका आंसर होता है सी। देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट एंड फास्ट। निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? श्रम के अंतर्गत आता है मैंने काम के अंतर्गत। अब सिनेमा देखना थोड़ी ना काम है ना, छात्र के द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना श्रम थोड़ी ना है। इसके बाद देखिए शिक्षक द्वारा अध्यापन ये लगता है। अब आनंद के लिए संगीत का अभ्यास करना ये तो नहीं होगा। इसका अर्थ है, इसका मतलब जो है सी, इस शिक्षक द्वारा अध्यापन करना जो है एक श्रम के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह से मिलते हैं अगला वीडियो में। तब के जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।